बच्चों पे नज़र बद लग जाना। जी हाँ, बच्चों पे नज़र बद लगती है और इतनी बुरी लगती है कि बच्चे रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और ये बता भी नहीं सकते कि उनके साथ मामलात क्या है। दोस्तों बच्चों का चिड़चिड़ापन, बच्चों का रातों को उठ के रोना और बच्चों को अजीब अजीब मसले मसाइल खड़े हो जाना, उनके साथ बच्चों का सूखा पड़ते जाना, इन तमाम बातों के लिए, इन तमाम मामलात के लिए ये अमल जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ इंतहाई मुजर्रब है, इंतहाई अहम है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर बच्चों को नज़र बद लग जाती है। ये नज़र बद आम इंसानों की भी होती है और खबीस जिन्नात और अरवाह की भी होती है। जी हाँ, इनमें ज़्यादातर जो जिन्नात में से जिसकी नज़र पड़ती है वो है मसान। जी हाँ, मसान या मसानी की नज़र। और ये बच्चों को सोखड़ा और मुख्तलिफ लाइलाज बीमारियों में मुब्तला कर देती है। बच्चे डरते हैं, बच्चे रोते हैं। बच्चों को जिस्म के किसी भी हिस्से को हाथ लगाएं तो वो दुखता है, तकलीफ़ करता है। दोस्तों ऐसे तमाम मामलात के लिए ये अमल जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ इंतहाई मुजर्रब है, इंतहाई ख़ास है। इस अमल की बदौलत बच्चे के जिस्म से तमाम नज़र बद के असरात उतर जाएंगे। वो नज़र बद जो है वो शैतानी है, वो नज़र बद इंसानी है, वो नज़र बद जिन्नाती है। किसी किस्म की नज़र बद है, इस अमल को करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस अमल की बदौलत आप लोग नफ़ा पाएंगे और उस बच्चे के जिस्म से वो शैतानी और बद असरात का ख़ात्मा हो जाएगा बफ़ज़ल अल्लाह। करने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है। जी हाँ, हर काम अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से कुन होता है तो उसने फ़यकून हो जाना है। लेकिन इस अमल को अगर आप खालिस नीयत के साथ करते हैं और जिस तरह मैं आपको इसका तरीका बता रहा हूँ उस तरह अगर आप इसको करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, बच्चा ना सिर्फ क्लियर होगा बल्कि उसकी तमाम नज़र बद, उसके तमाम असरात जो भी उसके साथ मुंसलिक हैं वो दूर हो जाएंगे। इस अमल के लिए करना आप लोगों ने क्या है, चंद चीज़ें हैं जो आप लोगों के घरों से निकल आएगी इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों ने 7 लाल मिर्चें लेनी है। जी हाँ, 7 लाल सूखी हुई मिर्चें लेनी है, डंडल समेत, जिसको हम पंजाबी में टंडल भी बोलते हैं, डंडे भी बोलते हैं, उर्दू में उसको डंडल बोला जाता है। डंडल के साथ आपने 7 लाल मिर्चें लेनी है सूखी। लंबी ले लें, गोल ले लें, छोटी ले लें, बड़ी ले लें, इससे मतलब नहीं है। इसके साथ आपने लेने हैं 7 अदद लौंग टोपी वाले। जी हाँ, जो हेड के 7 लौंग हों आपने चेक करके लौंग आपने थोड़े से निकाल लेने हैं। उसमें से आपने चेक करना है कि जिनके ऊपर हेड मौजूद है लौंग्स का, ठीक है, जिसको हम पंजाबी में या उर्दू में टोपी बोलते हैं, टोपीदार लौंग, तो वो टोपी वाले लौंग आपने 7 अदद लेने हैं। इसके साथ आपने लेना है थोड़ा सा लहसुन और प्याज का छिलका। जी हाँ, सूखा छिलका लहसुन और प्याज के ऊपर से जो उतरता है वो आपने इतना सा ले लेना है। इसके साथ साथ आपने लेनी है थोड़ी सी फटकड़ी की एक ढेली। ये चीज़ें आपने ले लेनी है। क्या चीज़ें हैं जो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 7 अदद मिर्चें लाल साबुत डंडल के साथ, 7 लौंग टोपीदार, लहसुन और प्याज का छिलका और थोड़ी सी फिटकड़ी। ये चीज़ें आपने लेकर उस बच्चे के सर से पाँव, उसके सर के ऊपर से आपने 7 मरतबा वारनी है और ऐसे ही उसके जिस्म पे हाथ फेरते हुए आपने ये चीज़ें उसके सर से पाँव तक भी आपने नीचे लेकर आनी है। इस तरह आपने 7 मरतबा उतारा करना है। 7 मरतबा उतारा करने के फ़ौरन बाद आप लोगों ने उस बच्चे पर पढ़ना है पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ, फिर पढ़नी है 7 मरतबा सूरह कौसर। जी हाँ, 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़ने के बाद आपने उस बच्चे के ऊपर 3 दम कर देने हैं। 3 दम करने के बाद आपने बच्चे के ऊपर से फिर 7 उतारे करने हैं, उल्टी तरफ घुमाना है, उसकी नज़र उतारनी है आपने, ठीक है। आपने 7 उतारे करके बच्चे के ऊपर से 7 दफ़ा घुमा कर उसके सर से पाँव तक उतारा करना है। 7 दफ़ा सर से घुमाना है। इसके फ़ौरन बाद फिर आपने 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है और 7 मरतबा सूरह फलक, 7 मरतबा सूरह नास। आप इनको इकट्ठा भी पढ़ सकते हैं। सूरह फलक और सूरह नास को हर मुसलमान को आती है, कहते हैं, मैं यहाँ पे सुना देता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब मिन शर्रिल नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिल नास इलाहिल नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये आपने दोनों सूरतें पढ़नी है, बच्चे का उतारा करना है। आपने अगर आपके पास कोई अंगीठी है, कोई मिट्टी का चूल्हा बना हुआ है,
या कोई इस तरह का चूल्हा आप कोयले जला लें, तो आपने ये उतारा करते ही साथ ये सारा सामान जो है ये आपने डाल देना है उस आग में, और आग आपने तब तक जलती रहने देनी है जब तक ये तमाम सामान जलकर खाकस्तर ना हो जाए। अगर आपके पास इस तरह का कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई कोयलों की आग नहीं है, मिट्टी का चूल्हा नहीं है, या आप किसी बर्तन या ताबड़े में आग नहीं जला सकते, तो आप गैस के ऊपर जला लें। आपने करना क्या है, आपने तवे के ऊपर रख के लौंग जो है ना वो जला लेने हैं पहले, और फिटकड़ी को आपने जला लेना है। उसके बाद आपने मिर्चें और अदरक प्याज के लहसुन आपने डायरेक्ट जो है ना उसके ऊपर रखने हैं, या किसी बर्तन में डाल के रख देने हैं, या तवा जिसके ऊपर हम रोटियां बनाते हैं, रोटियां पकाते हैं, उसके ऊपर आपने डालकर इन चीज़ों को मुकम्मल तौर पर जला देना है। जलाते वक्त आप बेहतर है अपना नाक मुंह लपेट लें, ताकि इस मिर्चों का धुआं आपके नाक तक ना पहुँचे, आपकी सांस में ना जाए। आपने ये काम जब कर लिया, अगर फिर भी बच्चे के असरात रह जाते हैं तो आप दूसरे दिन भी इस तरह मामलात कर सकते हैं, और तीसरे दिन भी इस तरह कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 3 दिनों के अंदर, पहले दिन ही ये ख़त्म हो जाती है नज़र बद हर किस्म की खबीस अरवा का अगर असर है, मसानी है, या कोई शैतान जिन्नात बच्चे के साथ मुंसलिक हो गए हैं, कोई असेब है, कोई साया है, तो वो भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ 3 दिनों के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह पाक उस बच्चे को मुकम्मल सेहत, मुकम्मल तंदुरुस्ती अता फरमाएगा, और माँ बाप भी सुकून में होंगे बफज़ल अल्लाह। अल्लाह ताला मेरी इस कावश को कबूल मंजूर फरमाए। अमल पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अल्लाह ताला मेरे और आपके दस्तरखान को वुसअत अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरे और आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरी और आपकी तमाम मुसीबतें, परेशानियाँ, वबाएँ, बलाएँ, बीमारियों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमतें, अपना करम, अपना फजल नाजिल फरमाए। हमारे घरों में हमारी औलाद को, हमारी बीवियों को, हमारे बच्चों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तमाम घरों से मुसीबतें, परेशानियाँ, वबाएँ, बलाएँ, जादू टूने, नखूस्तें, बीमारियों को अल्लाह पाक दूर फरमाए। अल्लाह पाक मेरा और आपका हामिल नासिर हो, निगहबान हो। मिलते हैं नए अमल में। अस्सलाम वालेकुम।